आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो अनिल जी कवि दरबार को शुरू करते हैं क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं और हमारे दर्शक जो हैं बेसब्री से कवि दरबार का इंतजार कर रहे थे। तो दर्शकों आपको पता है कि हमारे कवि दरबार में होते हैं 5 कवि जो अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी कवियों का मनोरंजन करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कवि दरबार का 30वां एपिसोड। तो जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ हमारे सभी कवियों का, हमारे सभी दर्शकों का। और बिना देरी किए आज के जो हमारे 5 कवि इस वक्त मंच पर उपस्थित हैं मैं उनका परिचय रखती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर रानू रूही जबलपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ झाबुआ से सरफराज खान भारतीय उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ रतलाम से अब्दुल सलाम खोकर उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ राजगढ़ से खलील कुरैशी उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। धर्मेंद्र खारोल हमारे साथ उज्जैन से उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे कवि दरबार का पहला राउंड। जैसा कि आप सभी को पता हमारे कवि दरबार में होते हैं 2 राउंड और पहले राउंड की शुरुआत करूंगी और हमारी पहली कवयित्री को मंच पर आमंत्रित करूंगी। उससे पहले जो कवि होता है वो अपनी कविताओं के माध्यम से, क्योंकि अपनी मन की भावनाओं को आप सभी तक पहुंचाता है, तो कुछ मुक्तक सुनिएगा। मन के भावों का झरना जब नदियों संग मिल जाता है, कोरा कागज सागर बन कवि से कविता लिखवाता है। कोरा कागज सागर बन कवि से कविता लिखवाता है। इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे साथ गीत गजल की अद्भुत कवयित्री इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, डॉक्टर रानू रूही भी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आप सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं डॉक्टर रानू रूही जबलपुर मध्य प्रदेश से आप सभी के सामने अपनी कुछ चंद अशार, चंद पंक्तियाँ आप सभी की नज़र कर रही हूँ। ये 4 पंक्तियाँ आप सभी की नज़र देखिएगा कि मेरी खातिर जहाँ में रत जगा कोई नहीं करता, ये मेरे दास्ताने हम सुना कोई नहीं करता। ये मेरे दास्ताने हम सुना कोई नहीं करता। गए जिस रोज से तू छोड़ कर मुझको यहाँ पे माँ, मैं तन्हा हूँ मेरे हक में दुआ कोई नहीं करता। मैं तन्हा हूँ मेरे हक में दुआ कोई नहीं करता। क्या बात है, क्या मैं तन्हा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। बात है, बहुत खूब। और यहीं से 4 मिसरे और समाप्त करें कि मेरी खामोश नजरों में पढ़ो इजहार जैसा कुछ क्या बात। नजर आ जाएगा तुमको भी इसमें प्यार जैसा कुछ नजर आ जाएगा तुमको भी इसमें प्यार जैसा कुछ। क्या बात। हर एक लम्हा यही है पर मुझे महसूस होता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हर एक लम्हा यही है पर मुझे महसूस होता है। तेरी आहट
दीदार जैसा वाह, वाह, कुछ वाह, 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 तेरी क्या बात है, क्या बात है, आहट। वाह। बहुत शुक्रिया। हर एक लम्हा यही हर पल मुझे महसूस होता है, तेरी आहट, तेरी खुशबू, तेरा दीदार जैसा कुछ वाह। क्या नजर बात है रानी जी। आ जाएगा, तुमको भी इसमें प्यार जैसा कुछ। क्या बात है, बहुत क्या शुक्रिया, बात, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। आइए यहीं से एक गज़ल के चंद अशार पेश कर रही हूँ। स्वागत। आप सभी का तवज्जो चाहूंगी। गज़ल का मतला पेश कर रही हूँ, सुनिएगा कि रफ्ता रफ्ता बदल रही हूँ मैं, उसके सांचे में ढल रही हूँ मैं। क्या बात है। मैं किसी दिन नदी ना बन जाऊं, बर्फ जैसे पिघल रही हूँ मैं। क्या क्या बात है, बात है, बर्फ वाह, जैसी बहुत पिघल शानदार, रही वाह। है। क्या बर्फ जैसे पिघल रही हूँ मैं, इसलिए वो खफा खफा सा है, उससे आगे निकल रही हूँ मैं। बात है बहुत रानी जी, शुक्रिया। बहुत क्या बढ़िया, बात। वाह। उससे आगे निकल रही हूँ मैं। और अगला शेर समाप्त क्या करें बात। कि उसको था इंतजार गिरने का, क्या बात। उसको था इंतजार गिरने का, गिरते गिरते संभल रही वाह, 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 हूँ वाह। मैं। बढ़िया, गिरते बढ़िया, गिरते संभल रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार गीत, प्यार मोहब्बत की बातें। ऐसा लग रहा था कि गीत में सब लोग खो गए हैं। और यहाँ पर कवि दरबार तो चल ही रहा है, परंतु साथ में लग रहा था शास्त्रीय संगीत भी चल रहा है। आपकी आवाज बहुत ही सुरीली है बहुत सच और में आवाज तो वास्तव में शानदार तरीके का प्रेजेंटेशन आपने देखा। आप सुन रहे थे डॉक्टर रानू राठौर, जो संस्कार धानी जबलपुर से हमारे बीच में उपस्थित हुई थी। मैं कवि दरबार की अगली कड़ी में झाबुआ से हमारे बीच में एक शानदार कवि उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है सरफराज खान, क्या और वो लिखते हैं भारतीय। क्या और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। झाबुआ से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं इस सम्मान उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं चंद लाइनों के साथ कि किसी का दिन भले ही कल हो, क्या बात। किसी का दिन भले ही कल हो, पर इनका तो है आज। क्या बात है। किसी का दिन भले ही कल हो, पर इनका तो है आज। शब्दों के जादूगर हैं, दिलों पे करते हैं राज। नाम है इनका सरफराज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सरफराज खान भारतीय। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए दो पंक्तियों से और कुछ मुक्तकों से अपने काव्य यात्रा का आरंभ करता हूँ। स्वागत। मैं क्यों करूं इधर उधर या और किसी जहान की बातें, मुझे है प्यार अपनी मिट्टी से, मैं करता हूँ हिंदुस्तान वाह की वाह बातें। वाह वाह मैं वाह करता वाह हूँ वाह, हिंदुस्तान बहुत की बढ़िया, बातें। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात। बढ़िया, वाह। रगों में जोश भर दे, आहा, रगों में जोश भर दे, गुंजा दे घोष आसमानों में। आहा, रगों में जोश भर दे, गुंजा दे घोष आसमानों में। हमारी जान बसती है शहीदों की कथाओं में। क्या हमारी बात। जान बसती वाह। है शहीदों की कथाओं में। क्या वाह, बात, क्या बहुत दो बात। पंक्तियां और। जुल्मतों में कभी प्यार को घिरने नहीं देंगे, आहा, हम अपने मुल्क के मेयार को गिरने नहीं देंगे। क्या वाह। बात। हम क्या बहुत अपने मुल्क के मेयार को गिरने नहीं। गिरने नहीं क्या देंगे। बात, बहुत बढ़िया। क्या बात। दगा फरेब और ना ही फितूर दे मुझको, खिदमतो फन का नूर दे मुझको। क्या बात छा है। जाऊं जहां भर में मोहब्बत लेकर,
क्या बात। छा जाऊं जहां भर में मोहब्बत मोहब्बत लेकर। लेकर, इलाही गुरूर न दे, वाह वाह शऊर दे मुझको, वाह 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 इलाही क्या बात। गुरूर न दे, वाह 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 सुरूर। शऊर दे मुझको। क्या बात। वाह प्रेम के दीप जलाने की जरूरत है, दिल से दिलों को मिलाने की जरूरत है। हादसों की जद में न बह जाए वतन अपना, क्या बात। हादसों की जद में न बह जाए वतन अपना, अमन के फूल खिलाने की जरूरत वाह भाई है, वाह क्या बात। अमन बात के है, फूल वाह खिलाने की जरूरत है। बहुत क्या शानदार बहुत शानदार एक मुक्तक और देखिएगा। जी पहले अपने दिल को तुम खंगाला करो, हाँ फिर किसी और पर उंगली उठाया करो। हाँ पहले अपने दिल को तुम खंगाला करो, फिर किसी और पर तुम उंगली उठाया करो। क्या बात है। झूठी तसल्ली देकर इठला रहे हो तुम, क्या बात। वाह झूठी तसल्ली देकर इठला रहे हो तुम, किसी मजलूम को गले भी लगा लगाया कर करो। देखो। क्या वाह, वाह, बात। वाह, क्या वाह, वाह, बात। वाह। क्या बात। जिस पथ के मिले सदा से ही आश्वासन, वो आज तक क्यों बंद है पूछे कोई। क्या बात। अरे वाह मस्तिष्क में द्वंद्व है पूछे कोई, सत्य पर प्रतिबंध है पूछे पूछे कोई। कोई। जो भोग रहे सुविधा अन्याय पर, रचते नहीं क्यों छंद है पूछे कोई। क्या बात। वाह मस्तिष्क में द्वंद्व है पूछे वाह कोई, वाह सत्य पर प्रतिबंध है पूछे पूछे कोई। कोई। नसीब नहीं रोटी और मस्कन उनकी, जिस्त में लगे पैबंद है पूछे कोई। क्या बात। वाह वाह जिस्त में लगे पैबंद है पूछे कोई, मस्तिष्क में द्वंद्व है पूछे पूछे कोई। कोई, वाह। सत्य पर प्रतिबंध है पूछे कोई। वाह 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 कि ताउम्र ढोया बोझा अपनों ही का, आखिरी शेर है कि ताउम्र ढोया बोझा अपनों ही का, थके कभी कंध है पूछे कोई। वाह 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 थके वाह। कभी कंध है पूछे कोई, बहुत बढ़िया था, बहुत मस्तिष्क में द्वंद्व है पूछे कोई, वाह 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 सत्य पर प्रतिबंध है पूछे कोई, वाह। सत्य पर प्रतिबंध। वाह 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 तो दर्शकों भी आप सुन रहे थे सरफराज जी को। अद्भुत बात कही आपने। मस्तिष्क में द्वंद है पूछे कोई, सत्य में प्रतिबंध है पूछे कोई। क्या बात है। और इसी कड़ी में मैं अगले कवि को आमंत्रित करूंगी। उससे पहले कुछ लाइनें। कभी जो खुद से मिले नहीं, वो हमें हमी से मिला रहे हैं। जो हलक सुखाकर आए हैं, वो हमी को जाम पिला रहे हैं। जो खुद से मिले नहीं, वो हमी को हमी से मिला रहे हैं। इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी अब्दुल सलाम खोकर जी को। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। नमस्कार आदाब। मैं खोकर रतलामी, रतलाम मध्य प्रदेश से। आइए परिचय की 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। बिल्कुल स्वागत। दोनों जुबां है मेरी, साहित्य दोनों मेरे। हाँ क्या बात। हिंदी का मैं कवि हूँ, उर्दू का भी सुखनवर। क्या बात। दोहे भी मुझको प्यारे, गजलें भी मुझको प्यारी। वाह कहते हैं लोग मुझको अब्दुल सलाम खोकर। वाह 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 4 पंक्तियां यूं हैं कि नाच उठे मन सदा उस रास की बातें करना, आहा, प्यार से सीख लो एहसास की बातें करना, क्या बात। और हर तरफ दर्द है अवसाद का सन्नाटा है, क्या बात। मुस्कुराना सदा उल्लास की बातें करना। क्या वाह, बात। वाह, वाह, बहुत खूब। आपके होठों पे 1.5 इंच मुस्कान आ जाए, इसके लिए कुछ पंक्तियां। सनम के नाम को यूं सुबह शाम लेकर हम नयन में याद के सुरमे को आंच लेते हैं। हाय वो हाय। जरा से लाड़ में कपड़े तो धोए थे, लेकिन अब उसके प्यार में बर्तन भी मांज लेते हैं। क्या बात है। क्या बात। वाह क्या प्यार बात। में बर्तन भी मांज लेते हैं। क्या वाह बात। वाह वाह इश्क जिस दिन से हुआ उस दिन से ही मदहोश हूँ। हाँ हाँ। इश्क जिस दिन से हुआ उस दिन से ही मदहोश हूँ। वाह। उन दिनों दीवानगी थी, आजकल खामोश हूँ। क्या बात। उन दिनों दीवानगी थी, आजकल खामोश हूँ। और मेरी शादी क्या हुई, चर्चा यही है हर तरफ। शेर की मानिंद था, आजकल खरगोश हूँ। है, क्या बात है। शेर वाह की वाह मानिंद वाह था, वाह वाह आजकल खरगोश हूँ। वाह दादा क्या गजल बात के है। कुछ शेर स्वागत। स्वागत। हाजिर करता हूँ हाँ, कि मियाँ बीवी के झगड़े में दनादन हो तो अच्छा है,
मियाँ बीवी के झगड़े में दनादन हो तो अच्छा है, मगर फिर भी मोहब्बत का रिलेशन हो तो अच्छा है। क्या बात है, बहुत खूब। मगर फिर भी मोहब्बत का रिलेशन हो तो अच्छा है। और हुए जब 2 बरस मिस्टर की नसबंदी के वो बोली, हमारे और भी लल्ली या लल्लन हो तो अच्छा है। क्या बात। तुझे देखूं तो दिल में फूल झड़ियां तड़तड़ा जाएं, तुझे देखूं तो दिल में फूल झड़ियां तड़तड़ा जाएं, तेरे दीदार पे ऐसी इमोशन हो तो अच्छा है। क्या बात है, क्या और बात। अकेला जब हुआ घर में, अकेला जब हुआ घर में, दिले मायूस ने सोचा, करीना कैटरीना सी पड़ोसन हो तो है, अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। करीना कैटरीना सी पड़ोसन हो तो अच्छा क्या है। बात है। वो पड़ोसी नौजवान पंडित हसीना के लिए बोला, पड़ोसी नौजवान पंडित हसीना के लिए बोला, अरे ये खूबरू लड़की ब्राह्मण हो तो अच्छा है। क्या बात है, क्या और उसे अब कौन समझाए, उसे अब कौन समझाए, ये हसरत है बुढ़ापे में, हमेशा दिल की घंटी में टन टन हो तो अच्छा है। क्या बात। हमेशा दिल की घंटी में टन टन हो तो अच्छा है। और नहाते वक्त वो सीटी बजाकर, नहाते वक्त वो सीटी बजाकर गीत गाता है, अगर वो कल का राहुल देव बर्मन हो तो अच्छा है। क्या बात है। और मेरी इज्जत भी इनकम टैक्स वालों से बड़े खोकर, रकम मेरे भी खाते में टनाटन हो तो अच्छा। क्या बात, बहुत खूब। एक गजल के कुछ शेर सुने, क्या बात कि दादागिरी है अब मेरी तेरे दयार में, दादागिरी है अब मेरी तेरे दयार में, चलता है 10 का नोट भी 2-2 हजार में, चलता है 10 का नोट भी 2-2 हजार में। और बीवी कसम से यार डकैती कराएगी, बीवी कसम से यार डकैती कराएगी, तनख्वाह खर्च हो गई उसके सिंगार में, क्या बात है। तनख्वाह खर्च हो गई उसके सिंगार में। बीवी गई जो मायके सब तोड़ फोड़ कर, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। क्या बात। लाया था 4 सूट सिलाकर तेरे लिए, 2 आरजू में फट गए 2 इंतजार में। क्या बात। मक्ता सुने कि खाना, खाना दबा के खाया जो दावत में आपकी, अच्छा, खाना दबा के खाया जो दावत में आपकी, खोकर की पोल खुल गई खट्टी डकार में, हाय हाय, क्या बात है। खोकर की पोल खुल गई खट्टी डकार में। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ही शानदार जानदार रचना, हास्य, बहुत ही साधारण शब्दों में आप रतलामी सीओ के टेस्ट के साथ में यहाँ पे सुन रहे थे। और आज पूरे देश को देश न्यूज के माध्यम से एक नए रोग की दवा भी मिली। इसका इलाज क्या है आप लोगों ने सुना। आप सुन रहे थे अब्दुल सलाम जी को, जो खोकर रतलाम से हमारे बीच में आए थे। तब हम कहते हैं कि लोग खोकर पाते हैं, लोग खोकर पाते हैं, ये अपनाकर होते हैं। क्या बात। लोग खोकर पाते हैं, ये अपनाकर होते हैं। और इनकी रचनाएं सुनकर कुछ हंसते हैं यहाँ और कुछ हंसते हंसते रोते हैं। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा अब्दुल सलाम जी का, जो रतलाम से हमारे बीच उपस्थित हुए थे। इसी कड़ी में राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे बीच में एक शानदार कवि उपस्थित हैं। मैं उन्हें ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। नाम है उनका खलील कुरैशी। चंद लाइनों के साथ कि हमारे दरबार में एक कवि है देशी, हमारे दरबार में है एक कवि देशी, जो ट्रैक्टर भी चलाता है मेशी। क्या बात है। हमारे दरबार में एक कवि है देशी, जो ट्रैक्टर भी चलाता है मेशी, गजल सुनाता है ऐसी कि झूम जाता है सब। नाम है इनका खलील कुरैशी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए खलील कुरैशी। मैं खलील कुरैशी राजगढ़ से आपके बीच 4 पंक्तियां रखता हूं देश के ऊपर। स्वागत। कि जब तक यहाँ पे साहिब ईमान रहेगा, जब तक यहाँ पे साहिब ईमान रहेगा,
ये हिंदुस्तान 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 रहेगा क्या बात अरे वाह। और इसको मिटा सकेगा ना कोई मुल्क ये खलील, जब तक यहाँ पे गीता और कुरान रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का कैरेक्टर क्या है, 4 पंक्तियों में आपको सुनाता हूँ। स्वागत। राम ने इंसानियत का यूं दिया पैगाम, जिसकी तारीफ में मसरूफ है इंसान, और डूबती कश्ती को हो गया साहिल नसीब, डूबती कश्ती को हो गया साहिल नसीब, जिसने श्रद्धा से पुकारा राम का शुभ नाम। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मुक्तक और देखिए, यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, ये संदेश है उनके लिए। तुम मेरे साथ चल नहीं सकते, सच के सांचे में ढल नहीं सकते, रगों का खून जलाने का हौसला तो करो, रगों का खून जलाने का हौसला तो करो, ये कौन कहता है पत्थर पिघल नहीं सकते। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात है, वाह। एक गजल स्वागत पेश करता हूँ। हे अभी वक्त संभालो, मैं समझ जाऊंगा, वरना मंजिल से कहीं दूर निकल जाऊंगा, और जगमगाएगी शबे हिज्र मेरी यादों से, जगमगाएगी शबे हिज्र मेरी यादों से, मैं चिरागों की तरह शाम से जल जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। और अभी हमारी शायरा मैडम ने बर्फ का नाम लिया है, तो वहीं से एक शेरा स्वागत जी, शेरा स्वागत होता है स्वागत स्वागत। कि तुम कोई बर्क नहीं हो कि जला दोगे मुझे, तुम कोई बर्क नहीं हो कि जला दोगे मुझे, मैं कोई बर्फ नहीं हूं कि पिघल जाऊंगा, और उनके अंदाज तसल्ली पे हंसी आती, उनके अंदाज तसल्ली पे हंसी आती है, वो समझते हैं खिलौनों से बहल जाऊंगा। क्या बात वाह। और मकसद देखिए कि मैं खलील उनसे कहूंगा जो जुबां पे आया, मैं खलील उनसे कहूंगा जो जुबां पे आया, तुमने किस दिल से कहा था कि बदल जाऊंगा। वाह दादा, क्या क्या बात है, बात, बहुत बढ़िया क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत एक मुक्तक और देखिए, मुक्तक क्या गजल है, छोटी गजल है 3 शेर की। अब और अपने आप को मत आजमाइए, आंखों से अश्क पोंछिए और मुस्कुराइए, जो जिंदगी बची है वो हंसकर गुजारिए, क्या बात है, जो जिंदगी बची है वो हंसकर गुजारिए, और जितनी गुजर चुकी है उसे भूल जाइए। सही बात, क्या बात बहुत शानदार। बहुत हमसे बिछड़ के आपको कितना सुकून है, हाँ, क्या बात हमसे बिछड़ के आपको कितना सुकून है, देखें जरा करीब से नजदीक आइए। और मकसद देखिए कि हक दे दिया है मैंने खलील आपको, हक का मतलब होता है अधिकार देना, कि हक दे दिया है मैंने खलील आपको, अब मेरे गीत मेरी गजल गुनगुनाइए, और मेरे गीत मेरी गजल गुनगुनाइए। क्या बहुत बढ़िया कवि। अभी आप सुन रहे थे खलील कुरैशी जी को, उनकी गजलें, जोरदार तालियां उनके लिए। और इसी के साथ हमारे पहले राउंड के अंतिम कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। उससे पहले कुछ लाइनें सुनिएगा कि हमारा जीवन कहाँ से शुरू होता है। कोशिश कर रही हूँ, साथ दीजिएगा। पत्थर को जो तराशा तो भगवान बन गए, पत्थर को जो तराशा तो भगवान बन गए, भगवान ने तराशा तो इंसान बन गए, इंसान ने तराशा तो सम्मान बन गए, सम्मान ने तराशा तो अभिमान बन गए, सम्मान ने तराशा तो अभिमान बन गए। इसी के साथ जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी हमारे साथ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से धर्मेंद्र खरोल उपस्थित हैं। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, बाबा महाकाल को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को जय श्री महाकाल। और जैसा कि मुझे हंसाने के लिए यहाँ मंगाया गया है, बिल्कुल, तो मैं अपना काम जो है बिल्कुल उसी प्रकार चालू करता हूँ। जी स्वागत है। बिल्कुल स्वागत। देखिए, टीवी सीरियल हुआ करता है तारक मेहता,
मैं उससे काफी प्रभावित हूँ और उसका एक किरदार जो है जेठालाल मुझे काफी पसंद है। अच्छा। मैंने वहां से 4 पंक्तियां लिखी है। या है इश्क तो फिर इश्क में कंगाल हो जाऊं, नहीं चाहत है मेरी ये कि माला माल हो जाऊं, क्या बात, बस एक चाहत रही है इश्क में मेरी, सुनो प्रिय तुम बनोगर तुम बबीता जी मैं जेठालाल हो जाऊं, क्या बात, बनोगर तुम बबीता जी मैं जेठालाल हो जाऊं, करोड़ों का हो मालिक फिर भी वो कंगाल होता है, क्या बात है, करोड़ों का हो मालिक फिर भी वो कंगाल होता है, जो दिल का साफ होता है वो माला माल होता है, क्या बात है, जो दिल का साफ होता है वो माला माल होता है, वो जब तक हाथ ना पीले सुनो हर एक कुंवारे में, हाय हाय। एक ललचाई नजरों वाला पोपट लाल होता है, हाय हाय, क्या एक बात, ललचाई नजरों वाला पोपट लाल होता है। और बंधुओं, मेरे एक मित्र की अभी अभी शादी हुई और शादी हुई और वो शादी के बाद में उसकी परेशानियां बता रहा है। वो बता रहा है कि घर में ससुरी जी के छाई खुशहाली, अब वहां से समस्या बड़ी भारी ले आया हूं मैं। हाय हाय, बता रहा है आदरणीय वो कि घर में ससुरी जी के छाई खुशहाली, अब वहां से समस्या बड़ी भारी ले आया हूं मैं। और जिह्वा जिसकी है यार केची से भी ज्यादा तेज, ऐसा लगे जैसे कोई यारी ले आया हूं मैं। क्या बात है, और खाना ना बनाती बर्तन भी ना मांझ पाती, पता नहीं यार के सिनारी ले आया हूं मैं। और इसको लाने के बाद मैं ही लाया झंडू बाम, पत्नी न लाया हूँ बीमारी ले आया हूँ मैं, क्या बात, पत्नी न लाया हूँ बीमारी ले आया हूँ मैं। वाह भाई। और वो उस पत्नी की तारीफ कर रहा है एक दिन, और पत्नी की तारीफ करते करते उसके मुंह से सत्य निकल जाता है। सत्य किस प्रकार से निकलता है सुनिएगा। वो कह रहा है कि झीली जैसी आंखें तेरी जिनमें मैं डूबा हुआ, जिनमें हूँ खोया ऐसे घुंघराले केश है। क्या बात, वो कह रहा है कि झीली जैसी आंखें तेरी जिनमें मैं डूबा हुआ, जिनमें हूँ खोया ऐसे घुंघराले केश है। और पहनी है लाल साड़ी माथे पे लगाई बिंदी, देवियों के जैसा लगे मुझे तेरा वेश है। क्या बात, तो गुस्सा तेरी नाक पर जचता नहीं है प्रिय, जान मेरी लेगा कभी तेरा ये जो तेज हाय है। हाय, और डर के ही मारे मैं तारीफ तेरी कर रहा, वरना तू मेरी जान एकदम भैंस है, वरना क्या तू मेरी बात। जान एकदम भैंस है। और सुनिएगा, एक लड़की ने मेरी तारीफ की, कभी मेरी भी प्रेमिका हुआ करती थी। एक्स थी। वो कब हुआ करती थी? उसने मेरी तारीफ की और तारीफ में उसने कहा कि धर्मेंद्र जी आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, सुनिएगा, उसने कहा कि धर्मेंद्र जी आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, दिल के बड़े ही नेक और सच्चे लगते हैं, और दाढ़ी अगर बनवा लेंगे तो हीरो लगेंगे, दाढ़ी में आप बिल्कुल भी ना अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा कि प्रिय, तुम कह रही हो कि हम तुम्हें अच्छे लगते हैं, और क्या कहा, दिल के बड़े ही नेक और सच्चे लगते हैं, और चाहती हो कि दाढ़ी बनवा लें, तो दाढ़ी तो हम बनवा लेंगे, मगर तुम गोदी में उठा लोगी, क्योंकि बिना दाढ़ी के हम बच्चे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र। वास्तविकता है आज जो कुंवारे हैं उनको एक नया नाम मिला है, पोपट लाल। इनकी नजरों में जो कुंवारा होता है वो पोपट लाल होता है। ऐसे ही प्यार मोहब्बत की खोल रहे थे ये पोल। इनका नाम था धर्मेंद्र खारोल, जो बाबा महाकाल उज्जैन किन से हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। बिल्कुल, और इन्होंने जिस प्रकार की बातें कही वो कहीं ना कहीं किसी के दिलो दिमाग में जरूर छाएगी, और जब भी बात छाएगी तो इनकी याद आएगी। तब मैं कहता हूं कि हम वो नहीं जो बुलाया करते हैं, हम तो वो हैं जो जिंदगी भर निभाया करते हैं। और यकीन ना हो तो खोल कर देखिए अपने दिल के दरवाजे, हमें पता है कि प्यार करने वालों को लोग यहीं छिपाया करते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा पहला राउंड, और इसी के साथ शुरू करेंगे हमारे कवि दरबार का दूसरा राउंड। आज आप कवि दरबार का 30वां एपिसोड देख रहे हैं, और अगर आप भी कविताएं लिखते हैं या पढ़ते हैं और हमारे कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें अपनी रचना व्हाट्सएप कर सकते हैं और कवि दरबार का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए हमारा सेकेंड राउंड, और हमारी पहली कवियत्री को आमंत्रित करूंगी मंच में। उससे पहले कुछ लाइनें कि कवि, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अपने मन की भावनाओं को आप तक पहुंचाता है,
तब कहना चाहूंगी, छह रस की इस दुनिया को कभी नौ रस पान कराता है। छह रस की इस दुनिया को कभी नौ रस पान कराता है। पिरो पुष्प शब्दों की माला कविता की पहनाता है। पिरो पुष्प शब्दों की माला कविता की पहनाता है। इसी के साथ जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी, हमारे साथ डॉक्टर रानू रूही जी उपस्थित हैं। सभी को पुनः नमस्कार करती हूँ और आइए देश न्यूज़ की जानिब से ये बहुत ही शानदार महफिल आरस्ता की है और देश न्यूज़ के लिए ये 4 पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। तुम्हारा शौक मोहब्बत नया नया, लेकिन हमारा तजुर्बा तुमसे बड़ा पुराना है। हमारा तजुर्बा तुमसे बड़ा पुराना है। यहाँ से लौट के जाने को जी नहीं करता। तुम्हारी बज़्म का मौसम बड़ा सुहाना है। तुम्हारी बज़्म का मौसम क्या बात, क्या बात, क्या बात। और आइए यहीं से एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। बारिश की बूंदों में अभी कुछ सिहरन सी बाकी है। बारिश की बूंदों में अभी कुछ सिहरन सी बाकी है। आज धरा की उस अंबर से, आज धरा की उस अंबर से कुछ अनबन से बाकी है। बारिश की बूंदों में अभी कुछ सिहरन से बाकी है। और ये बंद देखें, हाथों में मेहंदी ना सिमटी, ना कोई श्रृंगार किया, तेरी खुशियों की खातिर इस जीवन को अंगार किया। तेरी खुशियों की खातिर इस जीवन को अंगार किया। इस मन के कोने में अभी एक दुल्हन सी बाकी है। आज धरा की उस अंबर से कुछ अनबन से बाकी है। और अंतिम बंद देखें गीत का कि दिन डूबा फिर सांझ हुई, फिर रात घटा घन घोर हुई, भीगी धरती भीगा सावन, भीगे मन में भोर हुई। भीगी धरती भीगा सावन, भीगे मन में भोर हुई। देख जरा फूलों के तन में एक शबनम सी बाकी है। आज धरा की उस अंबर से, आज धरा की उस अंबर से कुछ अनबन से बाकी है। बारिश की बूंदों में अभी कुछ सिहरन सी
बाकी है कुछ सिहरन से, बाकी है कुछ सिहरन से बाकी क्या है। बात, बहुत क्या बहुत बात है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। क्या बात। ये जो बारिश की बूंदें शास्त्रीय संगीत के माध्यम से कवि दरबार के इस मंच से आप तक पहुंची हैं। आप सुन रहे थे संस्कार धानी जबलपुर से हमारे बीच उपस्थित थी डॉक्टर रानू राठौर रूही। इसी कड़ी में हमारे बीच में एक भारतीय जो झाबुआ मध्य प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित है, नाम है इनका सरफराज खान। उन्हें ससम्मान मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं चंद लाइनों के साथ कि प्यार भरे कुएं की तुम तो प्यास हो, बसंत भी तुम हो, तुम ही मधुमास हो। गीत गजल सुन लेते हैं जब हम, गीत गजल सुन लेते हैं हम जब भी मन बहुत उदास हो। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सरफराज खान, भारतीय झाबुआ। दूसरे दौर में एक मुक्तक देखिएगा, उसके बाद एक गीत। चाहे ऊंची परवाज रखिए, भले ही सर पर ताज रखिए। चाहे ऊंची परवाज रखिए, भले ही सर पर ताज रखिए। अपना फर्ज न भूलिए कभी, अपना फर्ज न भूलिए कभी। तिरंगे की सदा लाज रखिए, तिरंगे की सदा लाज रखिए, तिरंगे की सदा लाज रखिए। आज की तरुणाई जो, आज की जो पीढ़ी है, तरुणाई नई पीढ़ी है जो बहक रही है, भटक रही है जी, उसका दर्द मैं आपको एक गीत के माध्यम से स्वागत। स्वागत स्वागत प्रस्तुत कर रहा हूं। तरुणाई लज्जित है मौसम की अनचाही हार पर, आंखों का पानी बिकता है हर दहरी हर द्वार पर। आंखों का पानी क्या बिकता है हर दहरी हर द्वार पर। क्या बात। समय कहाँ सिमटा है काले पृष्ठों के इतिहास में। क्या बात। लेकिन कदम बहक ही गए पगडंडी के सहवास में। लेकिन कदम बहक ही गए पगडंडी के सहवास में। कि भूख प्यास अब लाचारी के घेरे में आबाद है। क्या बात। भूख प्यास अब लाचारी के घेरे में आबाद है। प्यार हवस की बाहों में कुछ बेबस है बर्बाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। शैशव है बीमार, तरुणाई के माथे दाग है। लक्ष्यहीन इस पीढ़ी के तन में मन में आग है। लक्ष्यहीन इस पीढ़ी के तन में मन में आग है। आंखों का पानी बिकता है हर दहरी हर द्वार पर। दूसरा छंद देखेगा, स्वागत। कि युग के कांधे पर आदर्शों की अर्थी जब सजती है। युग के कांधे पर आदर्शों की अर्थी जब सजती है। आने वाली हर पीढ़ी अपना इतिहास बदलती है। आने वाली हर पीढ़ी अपना इतिहास बदलती है। अमराई की नई पौध शर्माई अपने आंगन में। क्या बात। अमराई की नई पौध शर्माई अपने आंगन में। भूख है जिनके, भूख है जिनके चेहरे पर, आग है जिनके दामन में। क्या बात। भूख है जिनके चेहरे पर, आग है जिनके दामन में। कुंठाओं की परिधि में करवट लेना अभिशाप है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा जी 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 जी। कि कुंठाओं की परिधि में करवट लेना अभिशाप है। नई हवा में बहक रहा नव यौवन का संताप। वाह 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 वाह। नई हवा में बहक रहा नव यौवन का संताप है। एक कटु सत्य है कि दान यहाँ बिकता है लेकिन भीख बड़ी मजबूरी है। क्या बात। दान यहाँ बिकता है लेकिन भीख बड़ी मजबूरी है।
रोक नहीं है होठों के मीठे व्यापार पर, रोक नहीं है होठों के मीठे व्यापार पर। आंखों का पानी बिकता है हर देहरी हर द्वार पर। अंतिम छंद है, तूफानों में बढ़ने वाले तट पर कैसे फिसल गए, देवलोक से आने वाले पाषाणों में बदल गए। क्या बात। कि रीति और रिवाज समय की फैशन के पाबंद हैं, रीति और रिवाज समय की फैशन के पाबंद हैं। मन के भाव पिरोने वाली किरणों पर प्रतिबंध है, मन के भाव पिरोने वाली किरणों पर प्रतिबंध है। कलियों के मॉडल बिकते हैं पर्दे में गलियारे में, गीता और कुरान क्या अजायब घर में रखे जाएंगे, गीता और कुरान क्या अजायब घर में रखे जाएंगे। किसको फुर्सत है जो रोए पीड़ा के त्योहार पर, क्या बात। किसको फुर्सत है जो रोए पीड़ा के त्योहार पर। आंखों का पानी बिकता है हर देहरी हर द्वार पर, वाह वाह वाह, आंखों का बढ़िया साहब, बढ़िया। पानी बिकता है बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, हर द्वार। बढ़िया जी, बढ़िया। आंखों का पानी बिकता है हर दहलीज हर द्वार पर। आप सुन रहे थे सरफराज जी को, जोरदार तालियां। उनकी कविताओं में हमने दर्द दिखा। इसी कड़ी में मैं हमारे अगले कवि को आमंत्रित करूंगी। आपने युवा पीढ़ी की बात की, तब एक मुक्तक याद आता है, मैं भारत माँ की बेटी हूँ यही सम्मान है मेरा, मैं भारत माँ की बेटी हूँ यही सम्मान है मेरा, मुझे अभिमान है इस पर ये देश महान है मेरा। ये सांसें जब भी टूटे मैं शहीदों में लिखी जाऊं, तिरंगा ओढ़ लूं उसका जो हिंदुस्तान है मेरा, तिरंगा ओढ़ लूं उसका जो हिंदुस्तान है मेरा। बहुत शानदार। इसी के साथ जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करूंगी अब्दुल सलाम खोकर जी को, वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। नमस्कार, आदाब। मैं खोकर रतलामी पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष। देश न्यूज़ के सभी दर्शकों को अभिवादन। अभी मैडम ने जो पंक्तियां सुनाई उस बात को आगे बढ़ा दूं कि सुबह चलें और शाम चलें, भारत के हर गांव चलें, आज़ादी का जश्न है ये, आओ तिरंगा थाम चले। वाह 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 वाह। ये तो तक मैं थोड़ी हंसी मजाक की बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल लोगों ने हंसी की एफडी कर दी है, बहुत दिन नहीं हंसते हैं, बोले डबल हो जाएगी, होती नहीं है। लोग कहते हैं नहीं रहती मगर रहती है, वो बाखबर है, उसे दुनिया की खबर रहती है, और वो मेरे इश्क पे रखती है नजर कुछ ऐसे जैसे यूक्रेन पे रशिया की नजर रहती है। क्या बात है, बात है, वाह। जैसे यूक्रेन पे रशिया की नजर रहती है। शानदार शॉट। और एक तस्मीन की 4 पंक्तियां पेश करता हूँ। जी स्वागत। तेरा आशिक जो है पगला नहीं है, उसे दिखता है वो अंधा नहीं है, और बिना मेकअप तेरा दीदार होना ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। तेरा दीदार होना ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। एक हरकत ने मुसीबत में मुझे डाल दिया, वो कभी रानी कभी धापू को जो मिसकाल दिया, और मेरी पत्नी को पता चल गई करतूत मेरी, उसने धो धो के शराफत में मुझे डाल दिया। क्या बात है। उसने धो धो के शराफत में मुझे ढाल दिया। थोड़ी शराफत की बात कर लें। 4 पंक्तियां देखें। प्यार में विश्वास का अपना सहारा जल रहा है, और नफरतों की आग में गुलशन हमारा जल रहा है। सही है। और द्वेष की चिंगारियों में आपसी रिश्ते जले हैं,
भाई तो जिंदा है लेकिन भाईचारा जल रहा है। वाह 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 वाह, भाई क्या तो बात है, जिंदा वाह, है लेकिन बहुत शानदार दादा, वाह। भाईचारा जल रहा है। इसी संदर्भ में कहता हूं, गजब की आन वाले हैं, निराली शान वाले हैं, गरीबी जात है अपनी मगर ईमान वाले हैं, और हमारे तो सभी पुरखे इसी मिट्टी में है शामिल, हमें तो गर्व है इस पर के हिंदुस्तान वाले। हाय हाय, वाह, 4 पंक्तियां बेटियों के हवाले से आप तक पहुंचा दूं। स्वागत। खुशियों का जिंदगी में हवाला नहीं रहे, मुश्किल में कोई पूछने वाला नहीं रहे, और आंगन का दीप है ये हिफाजत करो सभी, बेटी न हो तो घर में उजाला नहीं। वाह 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 वाह, बेटी न हो तो घर में उजाला नहीं क्या बात है, रहे। क्या बात है। गजल का एक मतला और एक तज़मीन का शेर आप तक पहुंचाता हूं जो मेरी शिनाख्त बना, खास तौर से आपका ध्यान चाहते हुए जी निवेदन स्वागत, करता जी जी हूं। स्वागत। किसी के हाथ में खुशहालियों की की माला माला है, है, किसी के पाँव में कठिनाइयों का छाला है, और हमारी लाडली ससुराल की चहेती है, कहाँ चराग जला है कहाँ उजाला है। हाय हाय, वाह, क्या बात है, वाह, कहाँ चराग जला है बहुत कहाँ शानदार, उजाला वाह। है। बहुत 4 बढ़िया। पंक्तियां और देखें। चराग सहमे हुए हैं हवा बिगाड़ेगी, अंधेरी रात है सबका मजा बिगाड़ेगी। क्या बात। अंधेरी रात है सबका मजा बिगाड़ेगी, और मेरा तो काम अंधेरे में जगमगाना है, हवा चली भी तो जुगनू का क्या बिगाड़ेगी। क्या वाह बात। वाह 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 वाह, क्या बात। हवा चली भी तो जुगनू का क्या बिगाड़ेगी। 4 पंक्तियां यूं है कि आप पहुंचेंगे उस तक। किसी का साथ मुकम्मल नहीं है दुनिया में, वो अपने वक्त पे एक दिन तो छूट जाता है, और ये दिल जो इश्क में डूबा तो टूटना ही था, कि जैसे भीग के बिस्किट भी टूट जाता है। क्या बात। सही कि बात है, जैसे भीग के बिस्किट भी टूट जाता है। सही बात है। अब थोड़ा सा श्रृंगार की तरफ ले चलूं। 4 पंक्तियां हैं कि ख्वाब में गर न यूं मिला करते, हम भी तकदीर से गिला करते, वो शाख ने गोद ले लिया वरना फूल जूड़े में ही खिला करते। हाय हाय, वाह, फूल क्या बात जूड़े है। में ही खिला करते। बहुत बढ़िया। गजल के कुछ शेर पेश करता हूं दोस्तों। मैं अपनी जिंदगी हर पल तुम्हारे नाम करता हूँ, मैं अपना आज अपना कल तुम्हारे नाम करता हूँ, तुम्हारे नाम करता हूँ। शेर देखिए। तुम्हारा प्रेम और आशीष मिलता है मुझे हरदम, मैं इन आँखों का गंगा जल तुम्हारे नाम करता हूँ, तुम्हारी आँख का काजल कभी धुलने नहीं दूंगा। क्या बात। तुम्हारी आँख का काजल कभी धुलने नहीं दूंगा, मगर मेरे नयन का जल तुम्हारे नाम करता हूँ, वाह 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 वाह, तुम्हारे नाम करता हूँ। वफा की राह के कांटे सभी पत्थर मुझे दे दो। क्या बात। वफा की राह के कांटे सभी पत्थर मुझे दे दो, मगर कालीन का मखमल तुम्हारे वाह, 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 नाम वाह, वाह, करता वाह, वाह। हूँ, तुम्हारे नाम करता हूँ। मोहब्बत की कहानी भी जवानी की रवानी भी, क्या बात। हुआ हूँ प्यार में पागल तुम्हारे नाम करता हूँ। ये जो आवाज है धक धक तुम्हारे गीत गाती है, धड़कते दिल की ये हलचल तुम्हारे नाम करता वाह, 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 वाह। हूँ। मैं खोकर हूँ, मैं खोकर हूँ मोहब्बत का सदा पैगाम देता हूँ, मैं खोकर हूँ मोहब्बत का सदा पैगाम देता हूँ। ये मेरा प्रेम है निश्चल तुम्हारे नाम करता हूँ। क्या- धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही शानदार रचना। ऐसा लग रहा था आपके गीत में खो गए, आपकी बातों में खो गए, और आपका नाम भी है अब्दुल सलाम खोकर। हम धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे आपका। और जैसा कि आपने सुना समझा कि इनकी बातों में कितनी गहराई है, और माँ भारती का भी इन्होंने यहाँ पर आह्वान किया, बिटिया की भी बात बताई, तब मैं कहता हूं कि मन की बात समझ कर लिखते हैं, ऐसे कलमकार बाजार में कम दिखते हैं। अरे पैनी निगाहें और तेज कलम है,
क्या पैनी निगाहें और तेज कलम है, कुछ लोग पाकर तो कुछ लोग खोकर लिखते हैं। क्या बात, कुछ लोग पाकर तो कुछ लोग खोकर लिखते हैं। आप सुन रहे थे अब्दुल सलाम खोकर जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजगढ़ से उपस्थित खलील कुरैशी जी को। कुछ भी न कर सका मैं समाजों के वास्ते, और उत्तर न बन सका मैं सवालों के वास्ते। क्या बात, कुछ भी न कर सका मैं समाजों के वास्ते, उत्तर न बन सका मैं सवालों के वास्ते, लेकिन अंधेरी रात जब आएगी मुल्क पे, मेरी तलाश होगी उजालों के वास्ते। क्या बात, देखिए मैं गजल पेश कर रहा हूँ एक। चुराकर इस तरह नजरें चले जाया नहीं करते, जो तड़पाते हैं औरों को सुकून पाया नहीं करते, और मुबारक हो तुम्हें ये आईना खाना मुबारक हो। क्या बात, मुबारक हो तुम्हें ये आईना खाना मुबारक हो, मगर यूं दूसरों पे संग बरसाया नहीं करते, मगर यूं दूसरों पे संग बरसाया नहीं करते। और शेर देखिए आप कि चमन के पासबां होकर चमन को लूटते क्यों हो, खुशी को छीनने वाले खुशी पाया नहीं करते। क्या बात, चमन के पासबां होकर चमन को लूटते क्यों हो, खुशी को छीनने वाले खुशी पाया नहीं करते। और इस गजल का मकता देखिए, खलील उल्फत भी क्या शे है जो मांगे से नहीं मिलती, अगर मिल जाए किस्मत से तो ठुकराया नहीं। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात, खलील उल्फत भी क्या शे है जो मांगे से नहीं मिलती, अगर मिल जाए किस्मत से तो ठुकराया नहीं करते। और एक रुबाई देखिए, सितम याद आए ना गम याद आए, हमें दोस्तों के करम याद आए। अच्छा, सही है, बढ़िया। सितम याद आए ना गम याद आए, उन्हें बार बार आजमाने से हासिल, जिन्हें दो घड़ी भी ना हम याद आए। दिया जब सहारा मुझे गर्दिशों ने, मुझे अपनी माँ के करम याद आए। बहुत बढ़िया, वाह। दिया जब सहारा मुझे गर्दिशों ने, मुझे अपनी माँ के करम याद आए। और एक रुबाई और देखिए, बहाने बनाना कोई उनसे सीखे, बनाकर मिटाना कोई उनसे सीखे, सबब रूठने का भी होता है लेकिन, सबब रूठने का भी होता है लेकिन, यूं ही रूठ जाना कोई उनसे सीखे। क्या वाह वाह बात, वाह वाह वाह, क्या बात, बढ़िया। और कभी बन के शोला कभी बन के शबनम, हाँ, कभी बन के शोला कभी बन के शबनम, जलाना बुझाना कोई उनसे सीखे। तमाम शहर में कोई गुनाहगार नहीं, यहाँ के लोग तो गंगा नहाए बैठे हैं, और कहीं से लाओ नया हौसला तो बात बने। क्या बात, कहीं से लाओ नया हौसला तो बात बने, तुम्हारा ज़र्फ तो हम आजमाए बैठे हैं। क्या बात, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। बहुत, कहीं से लाओ नया हौसला तो बात बने, तुम्हारा ज़र्फ तो हम आजमाए बैठे हैं। और एक संदेश है कि वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके जिंदा हैं। क्या बात, देखिए ऐसी चीज़ है, हम सब लोगों को इसको आत्मसात करना चाहिए कि वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके जिंदा हैं, दो शामियाने करम के लगाए बैठे। वाह, क्या बात, बढ़िया सर, बढ़िया। वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके जिंदा हैं, दो शामियाने करम के लगाए बैठे हैं। और इस गज़ल का मकसद देखिए कि कभी सुकून मिलेगा नहीं खलील उन्हें, हाँ, कभी सुकून मिलेगा नहीं खलील उन्हें, हसद की आग जो दिल में लगाए बैठे। क्या बहुत बात, बढ़िया, वाह, बहुत बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे खलील कुरैशी जी की गजलें। और इसी के साथ हमारे कवि दरबार के सेकंड राउंड के अंतिम कवि को आमंत्रित करूंगी। उससे पहले कुछ लाइनें कि आजकल लोग नजर भी रखते हैं और नजरअंदाज भी करते हैं, तब कहना चाहूंगी, नजर में रखते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं, कभी इजहार भी करते नहीं नाराज करते हैं, कभी इजहार भी करते नहीं नाराज करते हैं। इसी कातिल अदा पर जान निशावर कर रखी हमने, इसी कातिल अदा पर जान निशावर कर रखी हमने, मोहब्बत जितनी कल थी उससे ज्यादा आज करते हैं, मोहब्बत जितनी कल थी उससे ज्यादा
आज करते हैं। इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे साथ महाकाल की नगरी उज्जैन से धर्मेंद्र जी उपस्थित हैं। वे आए क्योंकि हमने पहले राउंड में पूरा तारक मेहता का जो कैरेक्टर था, जेठालाल, बबीता, पोपटलाल, सब देख लिया। अब देखते हैं वो क्या सुनाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत है। पुनः प्रणाम करता हूं आप सभी को। जिस खानदान की चीजें मैंने पहले आपको सुनाई है, पुनः उसी खानदान की चीजें आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। सुनिएगा कि हाल चाल कुछ बिना पूछती वो मेरे यार कैसी चल रही है, पढ़ाई बोल देती है। और होटल में खाने का जो पूछता हूँ उसको तो बस 1.25 किलो वो मिठाई बोल देती है। और कितनी करी पढ़ाई, कितनी करी कमाई, करते हो कितनी कमाई बोल देती है। कि कितनी करी पढ़ाई, किससे करी लड़ाई, करते हो कितनी कमाई बोल देती है। और प्रेमिकाएं जब भी जो बनती है कोई मेरी, मुझे लूटने के बाद भाई बोल देती है। क्या बात। मुझे लूटने के बाद भाई बोल देती है। तो साहब मैंने कहा कि सुन तेरे ख्यालातों में ना आऊंगा, सुन तेरे ख्यालातों में ना आऊंगा, अब मैं तेरी बातों में ना आऊंगा। और पड़े थे आज कुत्ते पीछे 4 मेरे, अब तेरी गलियों में मैं रातों में ना आऊंगा। क्या अब बात। तेरी गलियों में मैं रातों में ना आऊंगा। और अगला सुनिएगा। एक शादीशुदा पति जो होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक शादीशुदा व्यक्ति भी पति होता है। तो शादीशुदा पति बोल रहा है कि लगा कर पूरे घर में मैं झाड़ू थक गया, श्रीमती जी झाड़ू अब आप भी लगाइए। अच्छा। कि लगा कर पूरे घर में मैं झाड़ू थक गया, श्रीमती जी झाड़ू अब आप भी लगाइए। और घर की सफाई कब तक करनी है मुझे, लग रही भूख कुछ खाने को भी चाहिए। तो सुनकर मेरी बात बोली मुझे श्रीमती जी, स्वामी में लगाऊं पोछा आप उठ जाइए। और लग रही भूख मुझको भी बड़ी जोरदार, जाकर के खाना आप जल्दी बनाइए, जाकर के खाना आप जल्दी बनाइए। तो ये शादीशुदा व्यक्ति का क्या दर्द हुआ करता है। और मित्रों, आज का हर युवा जो है सरकारी नौकरी की दौड़ में लगा हुआ है, सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा है। और सरकारी नौकरी के पीछे क्यों दौड़ रहा है, इसका मेन कारण क्या है, मैं आप सभी के समक्ष रखता हूँ। कि रांझा नहीं बनना पड़ेगा मित्र तुमको, तो बिना प्रेम किए मित्र हीर तुझे मिलेगी। देखिए मेरे जितने भी मित्र मुझे टीवी पर देख रहे हैं, मैं उन सभी के समक्ष रख रहा हूँ कि रांझा नहीं बनना पड़ेगा मित्र तुमको, तो बिना प्रेम किए मित्र हीर तुझे मिलेगी। और मिलावट जिसमें जरा भी नहीं होगी मित्र, शुद्ध दुग्ध में बनी वो खीर तुझे मिलेगी। कि मिलावट जिसमें जरा भी नहीं होगी मित्र, शुद्ध दुग्ध में बनी वो खीर तुझे मिलेगी। और ठुकराया तेरा प्रेम प्रस्ताव जिसने मित्र, आकर गले वो मित्र फिर तुझे मिलेगी, आकर गले वो मित्र फिर तुझे मिलेगी। और सरकारी नौकरी बड़ी है हर क्रीम से भी, तू बैंगन भी होगा तो पनीर तुझे मिलेगी। तू बैंगन भी होगा तो पनीर तुझे मिलेगी। और बंधुओं, मालवा अंचल से आता हूँ। हमारे मालवा क्षेत्र में एक चीज है कि अगर किसी को बुरे सपने आते हैं तो उसके सिरहाने कोई धारदार वस्तु रख दी जाती है जिससे उसे बुरे सपने नहीं आते हैं। तो एक बार मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मेरे सपने में एक लड़की आई, तो मेरी मम्मी ने मुझे जो सलाह दी, जो राय दी, वो आप सभी के समक्ष प्रेषित करता हूँ। मेरी माताश्री ने मुझे कहा कि कांटा तेरे पाँव में जो चुभ जाता है तो बेटा दुख तेरी माँ तो ये भी झेल नहीं पाती है। मेरी माताश्री ने मुझे कहा कि कांटा तेरे पाँव में जो चुभ जाता है तो बेटा दुख तेरी माँ तो ये भी झेल नहीं पाती है। और भूल के भी किसी को तू दिल नहीं देना तेरा, फिर कोई दिल से भी खेल नहीं पाती है, फिर कोई दिल से भी खेल नहीं पाती है। और कल को दिखाई तेरी कुंडली पंडित जी को, उसकी जो कुंडली से मेल नहीं खाती है। और चाकू सिरहाने रख कर सोया कर बेटे, सपने में इससे चुड़ैल नहीं आती है, सपने में इससे चुड़ैल नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार मोहब्बत की जो खोल रहे थे पोल, आप सुन रहे थे धर्मेंद्र खारोल उज्जैन को। और इन्होंने बताया कि अगर आप सरकारी नौकरी में हो
तो अगर आप बैंगन हो तो भी आपको पनीर मिल जाएगा। वास्तविकता है आज जिसके जेब में पैसा होगा उसके पीछे मक्खियों की तरह लड़कियां और लोग भी जुड़े रहते हैं। तब मैं कहता हूं नोट हो जेब में तो अच्छे बुरे सब तर जाते हैं। मुसीबतों के दौर में लोग कुछ भी कह जाते हैं, पर मंजिल का हौसला बुलंद हो मन में। पर जब मंजिल का हौसला बुलंद हो मन में तो पहाड़ क्या समंदर भी पार लग जाते हैं। धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे धर्मेंद्र खारोल उज्जैन। तो दर्शकों, हमारे साथ 5 कवि मंच पर उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए मैं हमारे देश न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी को सम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगी। साथ ही साथ MP व्यास जी को भी आमंत्रित करूंगी वे आए और हमारे कवियों का सम्मान करें। हमारे साथ दूरदर्शन से MP व्यास जी भी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। और मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर रानू राठौर रूही, जो कि हमारे साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं, वे आए और बहुत अच्छी आवाज। मैं आमंत्रित करूंगी सरफराज खान भारतीय, झाबुआ मध्य प्रदेश से हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ, वे आए और अपना सम्मान पत्र लें। हमारे साथ रतलाम मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं अब्दुल सलाम खोकर, वे आए और अपना सम्मान पत्र ले, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ राजगढ़ से उपस्थित हैं खलील कुरैशी जी, मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ, वे आए और अपना सम्मान पत्र ले, जोरदार तालियां खलील कुरैशी जी के लिए। हमारे साथ उज्जैन से कवि धर्मेंद्र खारोल उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ उनका, वे आए अपना सम्मान पत्र ले। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे साथ धर्मेंद्र जी। तो दर्शकों, ये था हमारे कवि दरबार का 30वां एपिसोड, जिसमें हमारे साथ 5 कवि उपस्थित थे और जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन किया। तो दर्शकों, जल्द मिलेंगे कवि दरबार की 31वें एपिसोड में नए कवियों के साथ और नई कविताओं के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।